नमस्कार, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर के साथ हमारी बात हो रही है, जो एमएलसी है और जेडू आरजेडी का स्टार प्रचारक भी रही हैं और रोहिणी आचार्य जी का भी प्रचारक रही हैं। आइए मैं इनसे कुछ जानने का मैं प्रयास करता हूं कि सब जगह पे आपने मैम गई है और क्या स्थिति है आपकी पार्टी के, ये बताएं। गरीबों की आवाज में स्वागत है आपका। चलिए, आपको चैनल को बहुत बहुत आपको सहित धन्यवाद है। मैम, आपने कई जगह गई है, रोहिणी आचार्य के भी प्रचार की है, आप स्टार प्रचारक भी है राजद की। क्या लगता है आपको इस बारी, क्या उम्मीद है बिहार में कितनी सीटें आपकी पार्टी ला रही है? बिहार में आपको पूर्व में याद होगी 2014 में बिहार के लोगों ने 40 में से 31 सीट नरेंद्र मोदी को दिया। 2019 में बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सीट दिया और जो उनके साथ वादा किया वो कोई भी काम पर नरेंद्र मोदी खरा उतरने का काम नहीं किया। इसलिए इस बार बिहारियों ने फैसला लिया, बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बिहार में 40 के 40 सीट पर विजय करने के लिए जा रही है। मैम, दावाएं तो बहुत होती है, एक्चुअली इस बारी ऐसा क्या है और किस मुद्दा पर आप लोग वोट मांग रहे हैं कि लोग 40 की 40 सीट आपकी झोली में डाले? इस बार मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी युवाओं से बोले थे कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। आम आवाम जनता से झूठ बोले थे कि प्रत्येक भारतीयों के खाते पे 15-15 लाख रुपया जाएगा और सबको कहे थे खाता खुलवाने के लिए जनधन योजना, और सारा जनधन योजना उनका धन योजना हो गया। उन्होंने कहे थे किसानों को लागत मूल्य का हम 1.5 दुगुना देंगे, और जब किसान एमएसपी लागू करने के लिए जब चले जंतर मंतर पर धरना देने के लिए तो सड़क पर काटी चुभवाने का काम किए, और जब धरना पर बैठे थे बीजेपी वाले को बेटा ने उन्हें स्कॉर्पियो से कुचल के मारने का काम किया। 15 नोटबंदी करने का काम किया और सारे भारतीयों के रुपया को लेकर के कहे थे हम देश का प्रधानमंत्री नहीं है, देश का चौकीदार है, और सारे रुपया को लेकर उन्होंने विजय माल्या के माध्यम से, नीरव मोदी के माध्यम से, ललित मोदी के माध्यम से, मेहर अली चौकसी के माध्यम से सबको विदेश भेजवाने का काम किया, और अडानी अंबानी जैसे लोगों को 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ करने का काम किया और लोगों को ठगने का काम किया। खास करके महिला बहन को कहा उज्ज्वला योजना के तहत हम जो है आपको फ्री में दे रहे हैं गैस सिलेंडर, और 500 का सिलेंडर को 1200 पर पहुंचा दिया। आज देखिए बीजेपी वाले कहे कि महिला को हम जो है महिला आरक्षण लाए हैं, जिसमें पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा में 33% महिला जाएगी। 17 सीट पर बीजेपी वाले चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने एक भी महिला को टिकट देना नहीं जरूरी समझा, आधी आबादी को दरकिनार किया। दूसरी तरफ हमारी पार्टी बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी और देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी जो है 23 सीट पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसमें 6 महिला को मैदान में उतारने का काम किए। विधान परिषद का नोटिफिकेशन हुआ, 11 सीट का 5 मिला राष्ट्रीय जनता दल को, और 5 में से 3 महिला को उन्होंने विधान परिषद बनाने का काम किए, जिसमें हमारे जैसे दाढ़ी बनाने वाला का बेटी को भी उस सदन में उन्होंने भेजने का काम किए। हमारी पार्टी जो है जो कहती है हमारे आदरणीय नेता वो करते हैं। बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी का याद होगा आपको कि वो 2020 में बोले थे कि जनता मालिक अगर आप हमको शक्ति देंगे, वोट देंगे, तो मैं 10 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी देंगे। और उन्होंने मात्र 17 महीना की सरकार में शामिल रहे और 17 महीना में उन्होंने 5 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी दिए। मेडल ला और नौकरी पा, उन्होंने मेडल लाने वाले को भी नौकरी देने का काम किए। इतना ही नहीं, आईटी सेल का निर्माण किए, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किए। इस आधार पर हम वोट मांगेंगे हम इस आधार पर कि 24 जो है वचन जो है हमारे आदरणीय नेता का आप प्रपत्र पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जनता मालिक अगर आशीर्वाद, क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है? बिल्कुल बन रही है। क्या अनुमान है? एकदम बन रही है। कितने सीटें ला रही है? अरे भैया 350 से ऊपर हम लोग जा रहे हैं।
350 से पूरे इंडिया उधर तो आपके विपक्षी कर रहे हैं 400 पार, आप कर रहे हैं 350 ला रहे हैं। 400 पार तब बोलते हैं जब जनता वोट नहीं दे रही होती है। और अब जब वोट हर फेज का आप देखिए, हर फेज में हमारा विजय हो रहा है। पूरे देश लेवल पर इंडिया गठबंधन लीड कर रही है। हम लोग जनता मालिक का आशीर्वाद लेके बोल रहे हैं, वो बिना आशीर्वाद लिए हुए बोल रहा है। वो वोट पड़ा नहीं, जनता मालिक का वोट पड़ा नहीं, और वो बोल रहे थे 400 सीट, आज नहीं बोल रहे 400, वो बोलते हैं 400। देश में 543 सीट है। इनके जो बिहार के मुखिया है वो कहते 4000 पार हो रहे हैं। तो उनके बोलने की बात जनता सब समझ रही है। काम उन्होंने कुछ किए नहीं, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी किए, देश के लोगों को ठगने का काम किए। एक तरफ देखते होंगे हमारे आदरणीय नेता बोले हैं, हम जो वोट मांग रहे हैं इस आधार पर कि आप हमको आशीर्वाद देंगे तो हम जो है प्रत्येक अगर हमको आप आशीर्वाद देंगे तो प्रत्येक जो माने देश के 1 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी देने का काम करेंगे, जिसमें 30 लाख जो रिक्त पद है वो तत्काल भरा जाएगा। जो हमारी महिला बहन है जो 1200 का सिलेंडर उसको पुनः 500 पर, जो अग्निवीर योजना के तहत हमारे युवाओं को 4 साल में 75% को रिटायर करने, उस सारी चीज को निरस्त करते हुए पहले की तरह स्थायी बहाली होगी। पहले की तरह पेंशन, जो पेंशन योजना है उसे भी लागू किया जाएगा। और इतना ही नहीं, 200 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। जो 5 केजी अनाज है वो 10 केजी अनाज दिया जाएगा। और जो हमारी गरीब महिला है, गरीब बहन है, उनको प्रत्येक मंथ जो है 8333 रुपया उनके खाते पे जाएगा। साल में रक्षाबंधन के टाइम जो होता है, गरीब बहन को रक्षाबंधन के समय में उनको 1 लाख रुपया उनके खाते पे जाएगा। कई ऐसे मुद्दा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, लेकिन प्रधानमंत्री ने न विशेष राज्य का दर्जा दिए, विशेष पैकेज दिए। और जब भी आते थे बिहार कहते थे 50,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, चलो 125 करोड़ दिया कि दिए कुछ नहीं। तो उनको वोट कोई भी बिहारी, आज बिहारी ही नहीं पूरे देश के लोग उनको आज नकार रहे हैं। खास करके आप देखे होंगे मणिपुर में महिला को नंगा घुमाया गया और यह चुप रहे। आप देखे होंगे देश दुनिया में परचम लहराने वाली जो बिहार ये देश की बेटी, पहलवान बेटियों के साथ उनके सांसद ने यौन शोषण किया, प्रधानमंत्री उनको बचाने में लगे रहे। ये कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन बीएचयू में छात्रा के साथ इनके लोगों ने गैंग रेप किया, प्रधानमंत्री उनको बचाने में लगे रहे। आधी आबादी के आइसनों पर, पाउडर पर, लिपस्टिक पर, सिंदूर पर उन्होंने जीएसटी लगाया। जो महिला आज बिंदी, वो कहते हैं भारत माता की जय हो, और भारत माता को बेसिंगार करने का काम किए। उन्होंने जो आज एक महिला बिंदी लगाएगी तो उनको सोचना पड़ता है। 30 रुपए पर केजी दूध को उन्होंने 64 रुपए किया। और रात में जब बच्चा माँ से दूध मांगता है तो माँ को थप्पड़ मार के सुलाना पड़ता है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में निवाला जैसे जो चीज, क्या आपकी सरकार आएगी तो सस्ती कर देंगे सब चीजें? बिल्कुल, हमारी सरकार आएगी तो कम से कम महिला अमन चैन से जिएगी। इस देश का किसान को आपकी सरकार आएगी तो पेट्रोल कितने रुपए लीटर होगा? जिस तरह से हमारी सरकार से आपने देखा कि 50 रुपए लीटर पेट्रोल था, डीजल था 50 और 60 के बीच में था, और आज 70 पार कर गया है। तो यह सारे चीजों कमर तोड़ महंगाई का वादा किए थे, डीजल पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी की बात किए थे, कुछ नहीं किए। हमारी जो इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो जो नरेंद्र मोदी वादा के सारे सवालों पर खरा उतरने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे हमारे साथ।